हाँ तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के रॉ में रोमन रेंस बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज के रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज आज के रॉ को ऑफिशियली सेथ रॉलिंस स्टार्ट करते हैं। रिंग में एंटर होकर पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद वो सेथ रॉलिंस की तारीफ करते हैं कि फाइनली सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका है। और तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब तुम सब मुझसे प्यार करने लग गए हो, लेकिन जब मैंने सीएम पंक और रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हराया था उस वक्त तुम सब मुझसे नफरत कर रहे थे और अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फाइनली मैंने समर स्लैम में सीएम पंक पे कैश इन करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे होते सीएम पंक चैंपियन नहीं बन सकता। अभी सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ एले नाइट आ जाते हैं और वो आकर सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इंजर्ड हो गए थे, इसका मतलब वो सब तुम्हारा फेक प्लान था और तुम बिल्कुल ठीक थे। और तभी बातों बातों में एले नाइट सेथ रॉलिंस को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस मना कर देते हैं और जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं तभी वहां एडम पेयर्स आ जाते हैं और वो आज रात के लिए एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ये मैच ऑफिशियल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जजमेंट डे बैक स्टेज जा रही होती है तभी इन्हें वहां ड्रैगन ली मिलते हैं और बातों बातों में ही डोमिनिक और ड्रैगन ली के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और वो डोमिनिक को आज रात के लिए चैलेंज कर देते हैं और तभी वहां एजे स्टाइल्स आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि मैं तुमसे समर स्लैम का बदला लेकर रहूंगा। देन इसके बाद बारी होती है रूसेव वर्सेस शेमस के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और एट द एंड ये दोनों काउंट आउट हो जाते हैं और इनका ये मैच यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी ये दोनों लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को बहुत ही बुरा असॉल्ट करते हैं। तभी इन्हें काम डाउन करने के लिए वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है और वो इन्हें काम डाउन करके वहाँ से ले जाती है। देन इसके बाद ग्रेसन वॉलर एडम पेयर्स से कहते हैं कि तुम्हें न्यू डे को रीमैच देना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छी टैग टीम थी। लेकिन तभी एडम पेयर्स पेंटा वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद बारी होती है पेंटा वर्सेस ग्रेसन वॉलर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड पेंटा ग्रेसन वॉलर को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच पेंटा जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद न्यू डे आकर पेंटा पर अटैक कर देती है, लेकिन पेंटा खुद को डिफेंड कर लेते हैं और वो न्यू डे का बहुत ही बुरा हाल करते हैं। देन इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा बैक स्टेज खड़ी हुई होती हैं और तभी वहाँ शेमस और रूसिव आ जाते हैं और इन दोनों की बहुत ही बुरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी काम डाउन करके इन दोनों को वहाँ से ले जाती है और इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहती हैं कि फाइनली हम न्यू टैग टीम चैंपियंस बन चुकी हैं और शार्लेट कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी फाइट की थी। और इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और तभी एकदम से वहाँ रॉक्सेन परेज एंड रकेल आ जाती हैं और वो आकर इन दोनों को मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं और तभी ये दोनों इन दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं और तभी वहाँ एडम पेयर्स आ जाते हैं और वो आकर इनका ये मैच ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड एलेक्सा ब्लिस रॉक्सेन परेज को सिस्टर एबिगेल मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर जीत जाती हैं और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लेती हैं। देन इसके बाद लारा वल्कारिया और बेली बैक स्टेज खड़ी हुई होती हैं और लारा इनसे कहती हैं कि तुमने समर स्लैम में मेरे मैच में इंटरफेरेंस की थी जिस वजह से मैं ये मैच हार गई थी, इसीलिए अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और फिर इसके बाद बारी होती है डोमिनिक वर्सेस ड्रैगन ली के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है और एट द एंड इनके इस मैच में 2 एल ग्रांडे आ जाते हैं और आकर वो ड्रैगन ली पर अटैक कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर डोमिनिक ड्रैगन ली को पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच डोमिनिक जीत जाते हैं। और तभी मैच खत्म होने के बाद वहाँ एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं और वो आकर डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं और ड्रैगन ली को डिफेंड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद सैमी ज़ेन अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और तभी एकदम से वहाँ शेमस और रूसिव आ जाते हैं और इनकी बहुत ही बुरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी रूसिव सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं जिसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बेकी लिंच अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहती हैं कि फाइनली मैं समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और अब मैं अपनी चैंपियनशिप को नए अपोनेंट के साथ डिफेंड करना चाहती हूँ। अभी बेकी लिंच बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ निकी बेला आ जाती हैं और बातों बातों में ही इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बेकी लिंच कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाती हैं और फिर वो निकी बेला पर अटैक भी कर देती हैं और मे बी क्लैश एट पेरिस में हमें इनका मैच देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद बेकी लिंच बैक स्टेज जा रही होती हैं तभी इन्हें वहाँ नटालिया मिलती हैं और वो इनसे कहती हैं कि तुमने निकी बेला के साथ बहुत गलत किया है और तभी इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और नेक्स्ट वीक के लिए बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन का मैच ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद नाओमी अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी और फाइनली मैंने कर ली है। और तभी एकदम से वहाँ स्टेफनी आ जाती हैं और नाओमी इनसे कहती हैं कि मैं क्लैश एट पेरिस में तुम्हें भी हरा दूंगी और अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी। और लास्ट पे बारी होती है एले नाइट
वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट में तो इनका मैच बहुत ही कमाल का चल रहा होता है, बट एट द एंड इनके इस मैच में आकर सीएम पंक इंटरफेरेंस कर देते हैं और सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और इनका ये मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तभी ब्रॉन ब्रेकर आकर सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और ये तीनों मिलकर सीएम पंक का बहुत ही बुरा हाल करते हैं। और जैसे ही ये वहां से जाने लगते हैं तभी एकदम से वहां रोमन रेंस भी आ जाते हैं और वो आकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और सेथ रॉलिंस डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड दोनों मिलकर रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं और तभी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को स्टंप मार देते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को एक जोरदार स्पेयर भी मार देते हैं और ब्रॉनसन रीड रोमन रेंस को सुनामी मार देते हैं और इस तरह से रोमन रेंस इन तीनों से बहुत ही मार खाते हैं और यहाँ पर फाइनली मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।